नमस्ते हेल्दी मदर्स। मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ आपको कम है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मेरा यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। माँ बनना फुल टाइम जॉब है, लेकिन अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो कब तक अपनी जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभाते रहोगे। अगर आप 30 मिनट भी वर्कआउट नहीं करते हैं, इस वजह से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, हमारी पूरे दिनचर्या का काम करने में हम असमर्थ महसूस करते हैं और इस सब की वजह से हमारा डाइजेशन दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगता है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन, सर में दर्द रहना और आगे और भी परेशानियां हमें होने लगती हैं। देखिए, मेरे पास भी बहुत बहाने थे डिलीवरी के बाद वर्कआउट ना करने के। साइटिका डेवलप कर लिया था मैंने, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप कर लिया था मैंने, ओवरवेट 85 केजीज की मैं हो गई थी। लेकिन बेबी होने के बाद भी मैंने हिम्मत दिखाई, अपना वेट कम किया। 85 केजीज से 52 केजीज तक की मैंने जर्नी ट्रैवल करी है सक्सेसफुली। और ऐसा नहीं है कि मेरी जर्नी में कोई परेशानियां नहीं आई है, मैंने बहुत परेशानियां फेस करी हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स आए हैं जिम्मेदारियों के साथ और साथ में अपने जो भी अदर एक्टिविटीज रहती हैं। कई बार फैमिली वाले भी बोलते हैं कि अब और कितना करेगी, रहने दे, बहुत है, छोड़ दे। लेकिन जो भी आप मेरी फिटनेस देख रहे हो, ये मैंने घर से वर्कआउट करके अचीव किया है और नॉर्मल अपना किचन का खाना खाकर अचीव किया है। मैं इस मिशन पे हूँ कि मैं जितनी मदर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकूँ उनके वेट लॉस में और उनके फिजिकल हेल्थ जो कि वर्कआउट से भी अच्छी होती है, उसमें मैं लगी हुई हूँ। एक प्रॉपर वर्कआउट का वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी वर्कआउट के बाद करने वाली स्ट्रेचिंग्स को। वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करना जरूरी है, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपकी मसल में कोई क्रैम्प न रह जाए इसके लिए, और वर्कआउट के दौरान आपकी बॉडी में कोई पेन ठहर गया है तो वो भी इन स्ट्रेचिंग से आपकी बॉडी से चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं सैमसन स्ट्रेच से। जी हाँ, तो इसके लिए आपको कुछ इस प्रकार इस पोजीशन में आना है। अपने राइट वाले पैर को पहले आगे रखना बॉडी ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच, पीछे की तरफ ले जाएंगे और ऊपर की तरफ भी ले जाएंगे इस तरह, हल्का दोनों साइड, और फिर पैर को आगे की तरफ और पैर को पीछे की तरफ, वापस से आगे की तरफ और फिर से पीछे की तरफ। यस, अभी पाँव बदलेंगे हम। यस, यहाँ से फिर हम अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पीछे स्ट्रेच करेंगे, ऊपर स्ट्रेच करेंगे, दोनों तरफ स्ट्रेच करेंगे, हाथों को अपने पाँव के दोनों साइड रख करके इस तरह अपनी बॉडी को आगे और अपनी बॉडी को पीछे ले जाना है। हमारी सेकेंड स्ट्रेचिंग है टो टच। इसके लिए आप चाहें तो सिंपल बैठ करके दोनों हाथ ऊपर करके और अपने पैरों को पकड़ के नॉर्मल स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आप अपने पैरों तक नहीं पहुंचेंगे तो आप इस तरह कोई दुपट्टा का या टॉवल का इस्तेमाल करेंगे, अपनी कमर सीधी करेंगे, चेस्ट बाहर निकालने से वो बहुत आसानी से हो जाएगी, और इस तरह अपनी बॉडी को आगे की तरफ खींचेंगे। 5 टाइम्स इसको ट्राई करें, धीरे धीरे 10 टाइम्स कर दें, अदरवाइज आपकी काव मसल्स और आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स में किसी तरीके का दर्द ना रह जाए। ठीक है। थर्ड स्ट्रेचिंग है हमारी सुप्ता मस्तिंद्रा आसना। इसके लिए हमें सिंपल लेटना है आसन पे, अपने लेफ्ट वाले पैर को राइट वाली थाई पे रखेंगे और सीधे हाथ से अपना घुटना पकड़ेंगे उल्टे पांव का और इस तरह इसको जमीन की तरफ लेके आएंगे। यस, होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए और सेम अदर साइड। इसको आप 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। थर्ड है हमारा इनर थाई स्ट्रेचिंग। तो इनर थाई स्ट्रेचिंग के लिए आप नॉर्मली अपने पैरों को स्प्लिट करेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कितनी टेंडेंसी है पैरों को स्प्लिट करने की। चाहे तो इसको इस तरह और आगे आएंगे। यस, इनर थाई में आपको ऑलरेडी स्ट्रेच महसूस हो रहा है और इसको बढ़ाने के लिए हम केवल आसन पे हाथ रखेंगे और इस तरह अपनी बॉडी को धीरे धीरे आगे लेकर आएंगे। इससे आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी, खिंचाव आपको ज्यादा महसूस होगा यहाँ पे। और ये आप आराम से 5 to 10 टाइम्स करें। यस, नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है हमारी बटक स्ट्रेचिंग, यानी कि नितंब खिंचाव। इस तरह से आप एक एक पाँव करके इसको खींचेंगे इस तरह से। यस, इसके बाद हम करने वाले हैं उत्थान शिशु आसना। वज्रासन में बैठेंगे सबसे पहले। ठीक है,
अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेकर जाएंगे इस तरह। अपने हाथों को जितना स्लिप कर सकते हैं करेंगे, अपनी चेस्ट को आसन पे रखेंगे, अपने चिन को आसन पे रखेंगे और होल्ड करेंगे। इसको आपको 5 to 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। चलते हैं हमारी अगली स्ट्रेचिंग की तरफ, अर्ध उत्कट आसना। इसके लिए वापस से हम कमर के बल लेटेंगे आराम से इस तरह। अपने राइट वाले पैर को इस तरह थाई पे रखेंगे और अपने दोनों हाथों से लेफ्ट वाली थाई को पकड़ के पेट के ऊपर। यहाँ भी अगर आप पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं, अपना बिगनर हैं, तो यहाँ पे भी आप किसी टॉवल का, दुपट्टे का इस्तेमाल करें और इस तरह से स्ट्रेचिंग करें। बहुत सुंदर खिंचाव आएगा। इवन जिनको साइटिका का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी ये स्ट्रेच बहुत अच्छा है। उनको ये 5 टाइम्स इनिशियली रिपीट करना है और उनको मैक्सिमम ये 20 टाइम्स तक लेकर जाना है। बहुत देर तक होल्ड नहीं करेंगे, 10 सेकेंड मैक्सिमम होल्ड करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमने चेंज कर लिए हैं पैर। यस, चलते हैं अगली स्ट्रेचिंग की तरफ, जिसके लिए हमें अर्ध अधोमुखो आसना के लिए आना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अर्ध अधोमुखो आसना में, ये ठीक है। यस, तो यहाँ पे अर्ध अधोमुखो आसना, इससे हमारी काव मसल, हमारी पिंडलियों में बहुत सुंदर खिंचाव आ रहा है। देखिए, यस, और इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएंगे और अपर बॉडी को नीचे की तरफ फोर्स करेंगे। देखिए, वापस से करके दिखाती हूँ मैं। अपने पंजों पे बॉडी का वेट, लोअर बॉडी का वेट, और अपने अपर बॉडी को इस तरह आसन की तरफ। हैमस्ट्रिंग मसल्स प्लस काव्स दोनों के लिए बहुत सुंदर है। 5 to 10 टाइम्स वर्कआउट के बाद आपको इसको स्ट्रेच करना है। नेक्स्ट वर्कआउट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रेचिंग कौन सी। अभी हम केवल अपने आर्म्स और अपने रिस्ट के लिए स्ट्रेचिंग करेंगे। इस तरह से अपने हाथों को सामने और अपने दूसरे हाथ से अपने फिंगर्स को पीछे की तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे 3 से 5 सेकेंड, फिर इसको ही नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, दर्द कर सकता है ये शुरू में, और अगर आपने वेट उठाया है तब तो ये जरूर दर्द करेगा, लेकिन इससे आपकी मसल्स, रिस्ट मसल्स, आपकी हाथ की जो भी एक्टिविटीज रहेंगी पूरे दिन, वो बहुत अच्छी रहेंगी, स्मूथ रहेंगी, कोई दर्द नहीं होगा बाद में। सेम दूसरी साइड, ठीक है, ये है ना। चलिए, अभी हाथों को, आर्म्स को, हमने अपना राइट वाला हाथ शोल्डर के पास लाना है और इस तरह से दूसरे हाथ से खींच लेना है। ठीक है, एक बार मैं इसको साइड से आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, सीधे वाले हाथ को लेफ्ट वाले शोल्डर की तरफ लेके आएंगे और उल्टे हाथ से एल्बो, ये हमारी एल्बो है कोनी, कोनी से या कोनी के पीछे से पकड़ के हाथ को खींचेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ से खींचा तो आधा हाथ मुड़ेगा। यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचेंगे, यस, और दूसरी साइड भी सेम। ठीक है, इसको हम 2 बार रिपीट करेंगे विद बोथ द आर्म्स, 2 टाइम दिस आर्म एंड 2 टाइम दिस आर्म। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाय।